बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरशद शरीफ की न्यूज़ सुनी तो मैंने कहा इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि हक के लिए, सच के लिए हमेशा बोलना चाहिए। और जान एक दिन सब ने देनी है अल्लाह को, और जिस तरह से वो शहीद हुए, शहादत का रुतबा उन्होंने नौश फरमाया। अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए और उनकी फैमिली को, उनके अहल याल को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उनको जिन क्या अब इतना खुल के बोलूं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप सदाकत का मुजाहिरा करते हुए चीज़ों को सच बताते हो, या जो सच होते हैं उसको बता भी नहीं सकते, क्योंकि एक सच बोलने वाला सहाफ़ी, एक सच के लिए डट के खड़ा होने वाला सहाफ़ी, एक ऐसा इंसान जिसने सच की राह इख्तियार करते हुए अपनी जान की बाजी हार दी। और उनको पाकिस्तान में बहुत सारे खतरात लाहक थे, जो कि सब पाकिस्तानियों को पता है, और उन्होंने अपनी पाकिस्तानी अवाम को आगाही भी फराहम की थी कि उनकी जान को यहाँ से खतरा है। फिर यहाँ पाकिस्तान को वो छोड़ के चले गए। पाकिस्तान इतना सिक्योर नहीं है। पाकिस्तान में बिल्ली का बच्चा मारना और इंसान को मरवाना या इंसान को कत्ल करना एक ही मुतरादिफ है, एक ही बराबर है, क्योंकि यहाँ पे इंसान की जानों की कोई वक़्त, कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ जो बाअसर लोग होते हैं, जिनके पास इक़्तिदार होता है, जिनके पास अथॉरिटी होती है, वो जिनके पास पैसा होता है, और जो इक़्तिदार में आते हैं वो दूसरों को अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, और जो उनके अगेंस्ट बोले और जो उनके अगेंस्ट जो है तो दलाइल लेके आए, वो सूख लेके आए, उसके ऐसे ही कत्ल होते हैं और उनको ऐसे ही मरवा दिए जाते हैं, जैसे कि अरशद शरीफ को हुए। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखा जाए तो किस तरह से, खैर मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो आजकल क्या हक बता रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल हर चीज़ का बाइकाट किया था। जब इमरान खान का बाइकाट कर सकते हैं तो उनके इमरान खान के चाहने वालों का कैसे नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है, ये सब पता है कि अरशद शरीफ जो हैं वो उनकी मौत हादसाती नहीं है। उनको जिन्होंने कत्ल करवाए, अवाम बेवकूफ़ नहीं, अवाम को बहुत अच्छे से पता है और अवाम जानती है। और मैं इन तमाम लोगों से ये कहूँगी कि इस अवाम के दिलों में आप लोगों के लिए कोई मोहब्बत, कोई रिस्पेक्ट नहीं रही। जिस तरह से आप लोगों का तमस्खर बनना है और जिस तरह आप लोगों से अवाम अब नफरत करती है, चाहे आप जितने ही स्ट्रॉन्ग इदारों से या किसी भी चीज़ से क्यों ना ताल्लुक़ रखते हो। और अरशद शरीफ को जब वो दुबई में थे, दुबई से उनको बाहर इसीलिए जाना पड़ा था कि क्योंकि वहाँ पे भी उनको डिपोर्ट करने के लिए यहाँ से लेटर्स लिखे गए, और वहाँ पे उनको कहा गया कि यहाँ से उनको डिपोर्ट किया जाए और ये किया जाए। और फिर वहाँ की हुकूमत ने उनको बगैर डिपोटेशन के जो है तो दूसरी कंट्री में मूव होने का कहा, और वो वहाँ से नैरोबी में उनको फॉलो अप करके उनका कत्ल किया गया। और जिन्होंने कत्ल किया है, अवाम बेवकूफ़ नहीं है। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में बहुत खुल के इस पर बात करूँगी, क्योंकि मेरे ख्याल में गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेयर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। और मरना तो है ही है, बेहतर ये कि शहादत की मौत मरे, क्योंकि जब किसी और के हाथों इंसान का कत्ल होता है तो इंसान के गुनाहों का अजाला हो जाते हैं। और मैं सबको कहूँगी कि हक़ के लिए, सच के लिए उठ के खड़े और डट के मुकाबला करें और हक़ की आवाज़ बने, इमरान खान की आवाज़ बने। और जितने भी लोगों पे जुल्म हो रहे हैं, सितम हो रहे हैं, जबर हो रहे हैं, और जिस तरह इंसानियत का कत्ल हो रहा है, उसके लिए उठ के खड़े हों। और आखिर में जाते जाते एक मुख्तसर सी बात करूँगी कि दुनिया मकाफात अव्वल है। ये इक़्तिदार, ये सीटें एक वक्त तक रहती हैं, और उसके बाद जिस तरह की ज़िल्लत मैंने बहुत सारे पावरफुल लोगों को उनके इक़्तिदार में भी और उनके ज़वाल में भी देखे, और बहुत करीब से भी देखे। और जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ से मेरी दुबई के अंदर मुलाकात हुई थी, और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उनको मैंने बीमारी के अंदर जिस तरह मुब्तला और तड़पते हुए और बिस्तर पे पड़े हुए देखा था, तो उस वक़्त मैं इन चीज़ों को समझ गई थी कि नहीं, जो भी कहीं पे भी जुल्म करते हैं या कहीं भी जुल्म की आवाज़ बनते हैं, तो अंजाम यही होते हैं। और सबके अंजाम, हर जालिम का अंजाम यही होगा। अल्लाह अगर फ़िरौन को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, समूद को बर्बाद कर सकते हैं, कारून को बर्बाद कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला इन जालिमों को भी इंशाल्लाह बर्बाद करेगा, नेस्तनाबूद करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और